लंबित टेंडर घोटाले के कथित मास्टरमाइंड ऋषुश्री से लाभ लेने के आरोप में बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है। जी हां, निलंबित अधिकारियों में 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और 2014 बैच की आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा शामिल हैं। आपको बता दें कि योगेश कुमार सागर वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के एक निर्देशालय में निदेशक पद पर तैनात थे, जबकि अभिलाषा शर्मा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित जीविका परियोजना की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ के रूप में कार्यरत है। टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषुश्री से लाभ लेने के मामले में लपेटे में आए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि सम्राट सरकार की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नई सरकार ने एक झटके में 2017 बैच की आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और 2014 बैच की आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया है। सम्राट चौधरी की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। अब हालांकि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ऋषुश्री को सत्ता का सबसे बड़ा दलाल किसने बनाया? दलाल से लाभ किन आईएएस अफसरों ने ली है? क्या उन सब पर एक्शन होगा? विदेश टूर और अनुचित लाभ लेने वाले 2 आईएएस अफसर तो सस्पेंड हो गए, लेकिन तीसरे अफसर पर भी क्या एक्शन होगी? बताया जाता है कि ऋषुश्री को इतना बड़ा दलाल बनाने में जिसने भी खाद पानी दिया है वो भी रडार पर है। अगले 24 से 48 घंटे में एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सम्राट सरकार ने उसकी तैयारी कर ली है और संभव ये है कि जिस आईएएस अफसर के संरक्षण में ऋषुश्री इतना बड़ा ताकतवर शख्स बना वो भी अब बेनकाब हो जाए। विस्तृत सूत्र बताते हैं कि ऋषुश्री मामले में एक और बड़ी कार्रवाई आज होने की तैयारी है। गाज किस पर गिरेगी, कौन अफसर सस्पेंड होंगे, इस पर तरह तरह की चर्चा जारी है। हालांकि सबकी निगाहें एक ही अफसर पर है, जिनके एक महत्वपूर्ण विभाग में सबसे बड़े पद पे रहते हुए ऋषुश्री की ताकत बढ़ी है। विस्तृत सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अफसर अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर की पूरी कुंडली खंगालकर राज्य सरकार को दे दिया था। साथ ही तत्काल कार्रवाई की सिफारिश भी की गई थी। कार्रवाई का मतलब था कि मुकदमा दर्ज कर एक्शन लेना, लेकिन तब तक की सरकार यानी नीतीश सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। काफी दबाव के बाद सत्ता के दलाल ऋषुश्री के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई में करप्शन का केस दर्ज किया गया था। जानकार बताते हैं कि ईडी ने अनुचित लाभ देने और लेने वालों पर करप्शन केस दर्ज कर कार्रवाई की सिफारिश की थी, पर सत्ता में बैठे आईएएस लॉबी ने आरोपी दोनों अफसरों को बचा लिया। अब नई सरकार यानी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऋषुश्री और आईएएस अफसरों के गठजोड़ वाली फाइल खोलकर नौकरशाहों के करप्शन कांड को बेनकाब कर दिया। दोनों अफसरों को सस्पेंड करने के बाद अब विशेष निगरानी इकाई में केस दर्ज करने की तैयारी है और निलंबित आईएएस अफसर योगेश कुमार सागर निलंबन से पहले समाज कल्याण विभाग के एक निर्देशालय में निदेशक पद पर तैनात थे, जबकि अभिलाषा शर्मा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित जीविका परियोजना की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ के रूप में कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी योगेश कुमार सागर पर यह आरोप है कि टेंडर घोटाले की आरोपी ऋषुश्री ने उनके परिजन को अपने खर्च पर यूरोप की सैर कराई। जांच में सामने आया है कि इस यात्रा में योगेश सागर के साथ उनके 8 रिश्तेदार शामिल थे। बताया जा रहा है कि सभी ने कई यूरोपीय देश का भ्रमण किया है और यात्रा, होटल सहित अन्य खर्च ऋषुश्री ने वहन किए हैं। इस पूरी यात्रा पर करीब 21 लाख रुपए खर्च होने की बात बताई जा रही है। आरोप कि एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने निजी लाभ स्वीकार किया, जो सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। अभिलाषा कुमारी शर्मा पर भी ऋषुश्री से अनुचित लाभ लेने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ऋषु ने उनके आवास की छत पर करीब 9 लाख रुपए की लागत से बागवानी और सौंदर्यकरण कार्य कराया था। इसके अलावा
अलावा जांच में ये भी सामने आया है कि अभिलाषा शर्मा के कई रिश्तेदार की देश की विभिन्न शहरों की यात्राओं का खर्च भी ऋषु श्री ने उठाया है। तो ऐसे में इतना ही नहीं, उन्हें और उनके परिजन को महंगे उपहार, आईफोन सहित कई कीमती वस्तुएं भी दिए जाने के आरोप जो है वो लगे हैं। अभिलाषा शर्मा पूर्व में सीतामढ़ी की जिला अधिकारी भी रह चुकी हैं और सम्राट सरकार ने दोनों अधिकारियों को 30 मई को निलंबित का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने प्रथम दृश्यता आरोपों को गंभीर मानते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई को प्रशासनिक सेवा तंत्र में भ्रष्टाचार और प्रभावशाली लोगों से साठगांठ के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मामले की जांच अभी जारी है और आगे और भी खुलासे होने की संभावना है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।